dealt with price discrimination. Today is the last portion of my syllabus, allotted syllabus, that is monopolistic competition. Now, monopolistic competition was enunciated by Edward Chamberlain. इन्होंने एक पुस्तक लिखा था The Theory of Monopolistic Competition. And in that book, he published the theory of monopolistic competition. Chamberlain monopoly और perfect competition दोनों से नाखुश थे. He was disappointed with both because he said that perfect competition means homogeneous product, no transport cost, fixed price. ये actual life में होता नहीं है. Similarly, monopoly भी actual life में नहीं होता है. Single seller having no close substitutes. दोनों actual life में संभव नहीं है. तो actually क्या होता है? We have a combination. We have a composite of monopoly and competition. इससे उन्होंने नाम दिया था monopolistic competition. It was a combination of both monopoly and perfect competition. और चैम्बरलिन अपने शब्दों में लिखा था The monopolistic competition is a challenge to the traditional viewpoint of economics that perfect competition and monopoly are alternatives and price is to be explained by either the one or the other. By contrast, it is held that most economic situations are composites of competition and monopoly. तो कहा जो पहले वही था जो परफेक्ट कंपटीशन होगा या मोनोपोली होगा, ऑल्टरनेटिव है नहीं. एक्चुअल लाइफ में क्या होता है? इट इज ए कॉम्पोजिशन, इट इज ए कॉम्पोजिट, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. हेंस द नेम वाज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जांपल्स हम लोग का बहुत मिलता है. मान लो कोई पेस्ट यूज करता है कॉलगेट. कॉलगेट का मोनोपोली है क्योंकि इसका ट्रेड नेम ट्रेडमार्क कोई नहीं ले सकता है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट्स है पेप्सोडेंट, बाबुल, क्लोजअप, बिनाका, सब्स्टिट्यूट्स है, इसलिए कंपटीशन है. तो मोनोपोली भी है, कंपटीशन भी है. सिमिलरली साबुन, सोप, लक्स सोप का मोनोपोली है क्योंकि इसका ट्रेड नेम और ट्रेड मार्क कोई नहीं चोरी कर सकता है. चोरी करेगा तो जेल हो जाएगा, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट्स है लक्स का हमाम, डव, पियर्स, पार्क एवेन्यू, ये सब इसका सब्स्टिट्यूट्स है. एंड देयरफॉर सब्स्टिट्यूट्स है, इसलिए कंपटीशन है. तो प्रोडक्ट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का माफिक ही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है. लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? सेम प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट. इसमें क्या है? प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड. वी हैव डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट है. नाउ ये डिफरेंशिएशन दो तरह का होता है, एक रियल डिफरेंशिएशन, एक फैंसी डिफरेंशिएशन. फैंसी डिफरेंशिएशन क्या है? जो एक्चुअल डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन एक ऐसे दे दिया खराब डब्बा में, एक अच्छा से पैकिंग वुकिंग करके रैपर लगा करके दिया और कंज्यूमर को समझा दिया कि यह प्रोडक्ट उससे अच्छा है, जबकि दोनों का क्वालिटी, दोनों प्रोडक्ट सेम है. दिस इज फैंसी डिफरेंशिएशन. और रियल डिफरेंशिएशन होता है व्हेन प्रोडक्ट्स आर रियली डिफरेंट इन क्वालिटी, different in making, difference in workmanship, difference in technology, then that differentiation is real. अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में करने होगा शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हम लोग करेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म. शॉर्ट रन हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में बोले थे कि शॉर्ट रन इज ए टू शॉर्ट ए टाइम, फॉर्म का एंट्री और एग्जिट संभव नहीं है. और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ स्टेबिलिटी, जहां एंट्री एग्जिट फॉर्म्स का नहीं होगा.
तो शॉर्ट रन में क्या हो सकता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये कब होता है? जब प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करके भी फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि फर्म्स का एंट्री संभव नहीं है। उसी तरह अगर लॉस है, जब प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, लॉस होकर भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि फर्म्स का एग्जिट संभव नहीं है। So in the short run you have two diagrams, one showing supernormal profits, the other showing loss. और थोड़ा बहुत मोनोपोली पावर है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। इधर होगा प्राइस एंड कॉस्ट, एक्स एक्सिस में मेजर करेगा आउटपुट। यह है तुम्हारा रेवेन्यू कर्व। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू फॉल करेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल करेगा और एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा फॉल करेगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कर रहे हो, इसलिए एवरेज कॉस्ट होगा यू शेप। एवरेज कॉस्ट प्राइस लाइन का नीचे जाएगा। यह तुम्हारा है मार्जिनल कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट में कटेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम होता है जहाँ MC is equal to MR and MC cuts MR from below. This is the point of equilibrium, OM. इसी लाइन को हम लोग थोड़ा बढ़ाएंगे, जहाँ एवरेज कॉस्ट को टच किया वहाँ से ले आएंगे, जहाँ एवरेज रेवेन्यू को टच किया वहाँ से ले आएंगे। So equilibrium is at point E when MC is equal to MR and MC cuts MR from below. Equilibrium output is OM. पर यूनिट प्राइस है OP। रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू आउटपुट। यू आर सेलिंग OM। सो व्हाट इज द रेवेन्यू? OPQM। पर यूनिट कॉस्ट इज OS। यू आर सेलिंग OM। सो कॉस्ट हुआ OSRM। एंड व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो प्रॉफिट इज OPQM माइनस OSRM, that is equal to PQRS. This is the supernormal profit of a firm under monopolistic competition in the short run. Next diagram हम लोग का करने होगा। ये short run में अगर loss है, if there is loss in the short run, तो loss में AR हुआ, P equal to AR, this is P equal to MR, loss है, so your average cost will go above the price line, and this is your marginal cost curve, जो MC को मिनिमम पॉइंट में कटता है। इक्विलिब्रियम यहाँ पर है E1 when MC is equal to MR, MC cuts MR from below, तो नीचे ले आएंगे और इसको बढ़ाएंगे, जहाँ प्राइस लाइन को टच करेगा ये एवरेज रेवेन्यू, कॉस्ट कब ऊपर में है या कॉस्ट कब टच किया, P1 Q1 R1 S1. So equilibrium is at point E1 when MC is equal to MR and MC cuts MR from below. The equilibrium output is OM1. The per unit price is OS1. You are selling OM1. So revenue is OS1 R1 M1. Per unit cost is OP1. For OM of M1 of output, your cost is OP1 Q1 M1. So price is less than the average cost. Price is OS1. Average cost is OP1. So price average cost से कम है और इसलिए the firm is incurring loss. Average cost है OP1. Price है OS1. Price is less than the average cost. The firm is incurring loss equal to P1 Q1 R1 S1. This area is loss. लेकिन लॉस होकर भी फर्म इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यह शॉर्ट रन है। फर्म्स का एग्जिट ऑफ फर्म्स इज नॉट पॉसिबल। अब आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को नाम दिया था चैम्बरलिन ग्रुप। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग कलेक्शन ऑफ फर्म्स को कहते थे इंडस्ट्री।
Industry was collection of firms producing homogeneous product. इसलिए वह परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री कहा जाता था. मोनोपोलिस्टिक में कलेक्शन ऑफ फर्म्स को चैम्बरलिन ग्रुप नाम दिया. क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मींस कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स. दोनों कलेक्शन ऑफ फर्म्स है, बट हियर कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग हेट्रोजेनस प्रोडक्ट. So that was named as the group. और परफेक्ट कंपटीशन में था collection of firms producing homogeneous product. Therefore, it was named as the industry. Now, long run में entry exit of firm संभव होगा. इसलिए अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है, फर्म एंट्री होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, चाल पाल है. If there is loss, price less than AC, firms will exit, go elsewhere. Here also they cannot be in equilibrium. So in the long run, equilibrium can only be possible when the firm is earning normal profits. Normal profit means price is equal to average cost. Price average cost में normal profit included है. अगर 8 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और 2 रुपया नॉर्मल प्रॉफिट है, फर्म बोलेगा एवरेज कॉस्ट 10 रुपया है, बिकॉज एवरेज कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है. So in the long run, you can only have normal profits. That is, price it will be equal to the average cost. इसका डायग्राम करने होगा. इस एक्सिस में है आउटपुट, इधर प्राइस इज इक्वल टू AR, दिस इज MR. यहां पर क्या करने होगा? प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. So the cost curve will be tangent to the price line. This is the average cost. This is your marginal cost. जो average cost को minimum point में कट करता है. इसको आगे बढ़ाएंगे. इसको नाम दो, कुछ भी नाम दो, S1, P1. So equilibrium is at point E, where MC is equal to MR. MC cuts MR from below. Equilibrium output is OM. Per unit price OP1. Revenue OP1 into OM, that is OP1 S1M. Cost per unit, average cost OP1. You are producing OM. So cost is OP1 S1M1. So price is OP1. Average cost is also OP1. So price is equal to average cost is equal to OP1. And hence the firm is earning only normal profits. Therefore, there cannot be any entry and exit of firms, and the firm will be in long run equilibrium under monopolistic competition. और एक चीज देखना है, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम हुआ था at the minimum point of the average cost. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इक्विलिब्रियम हुआ when the average cost is still falling and not yet reached the minimum point. क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन था और एक यू शेप एवरेज कॉस्ट टेंजेंट हो सकता है मिनिमम पॉइंट पर. लेकिन यहाँ एवरेज कॉस्ट यू शेप है, प्राइस लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, so tangent will be on the falling portion of the average cost when the cost curve is still falling and not yet reached the minimum point. So equilibrium under monopolistic competition in the long run will take place at the falling portion of the average cost curve. So excess capacity हो जाएगा, unused capacity. Perfect competition में output होगा OM1, अब price होगा थोड़ा कम. Monopolistic competition में price होगा ज़्यादा, output थोड़ा कम होगा. So this MM1, this is called the excess capacity या unused capacity under monopolistic competition. So monopolistic competition ठीक से पढ़ लोगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लोगे, फर्म एंड इंडस्ट्री परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लोगे, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ लोगे, और बाकी मेरा सिलेबस कंप्लीट है. बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल. जब भी प्रॉब्लम होगा, एनी टाइम इन द डे, एनी टाइम इन द नाइट, यू आर ऑलवेज एक्सेसिबल. आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल. जब भी प्रॉब्लम होगा ग्रुप में पूछेगा,
फोन करके पूछेगा, आई विल बी ऑलवेज बी मोस्ट रेडी to solve all your problems whenever you require. Thank you.